तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे हो, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए और अभी आप चाहते हो कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करो, या फिर आपके पास जॉब नहीं है और आप चाहते हो कि आपको जो जॉब मिले वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब मिले। पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या प्रोसेस होता है, पूरा रोड मैप। लाइक आप अगर जॉब अप्लाई करते हो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। बहुत सारे नए चेंजेस हुए हैं हायरिंग प्रोसेस में। जैसे अभी मशीन कोड बहुत कॉमन है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनको नहीं पता, जो फ्रेशर्स हैं उनको नहीं पता मशीन कोड क्या होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो हायर करते टाइम एक राउंड रखती है मशीन कोडिंग का। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता है और आपको इंटरव्यू कॉल आ गया तो उस टाइम पे इन चीज़ों को प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं बहुत आराम से बात करने वाला हूं और चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आराम से आपको समझाने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा आपके पास टाइम हो, अच्छे से बैठो, कॉपी पेन ले लो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूं उसको लिखो, समझो क्या प्रोसेस है, कैसे पढ़ाई करनी है। तो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस आपको बताऊंगा, इसके साथ साथ कैसे आपको पढ़ाई करनी है और क्या पढ़ाई करनी है। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कैस है, मैं एक डेटा इंजीनियर हूं इन JP Morgan ग्लासगो और यहाँ पे मुझे जॉब करते हुए 4 महीने हुए। इससे पहले मैं इंडिया में जॉब करता था। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही क्यों जॉब करना चाहते हैं, क्यों सबकी पहली प्रेफरेंस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सब कोई क्यों जाना चाहता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि जब इंडिया में कोई ग्रेजुएशन करता है तो जितने भी लोग एक सत्र में ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनको जॉब मिलती है वो सर्विस बेस्ड कंपनी में ही मिलता है। और सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करना कोई गलत नहीं है, मैं गलत नहीं मानता हूं उसको, अच्छी बात है, आप काम करो, चीज़ों को सीखो। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब पाने का या फिर स्विच करने के कुछ कारण हैं, जैसे कि एक्सट्रीम पे, लाइक बहुत अच्छी सैलरी, बेटर वर्क कल्चर, या फिर मोर ऑनरशिप ऑफ योर प्रोडक्ट्स। ये सारे कुछ रीजंस हैं और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है और जो सबको लगेगा, ऑब्वियसली आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करो, आखिरकार आप सेम एफर्ट दे रहे होते हो, सेम काम कर रहे होते हो। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हो किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 3 से 4 LPA तक का ही होता है, मैक्सिमम 5 तक जा सकता है, लेकिन बहुत रेयर है। और यहीं पे सेम एक्सपीरियंस के साथ एज अ फ्रेशर या फिर सेम एक्सपीरियंस जितना भी हो, अगर आप जाते हो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो आपको सैलरी मिलती है 2 गुना 3 गुना। और अगर आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो, जैसे Amazon है, माइक्रोसॉफ्ट है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, ये सभी कंपनीज तो आपको 4 गुना 5 गुना तक सैलरी दे सकती हैं। मैं बेस पे की बात कर रहा हूं, मतलब इतना ज्यादा आपको सैलरी मिल सकता है सेम एफर्ट सेम काम के लिए। तो क्यों ना हम कुछ बेहतर प्रिपेयर करें और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरफ ही जाएं, ताकि हमें अच्छा एक कल्चर मिले, सीखने को ज्यादा कुछ मिले और साथ में ही अच्छी सैलरी मिले, डिसेंट सैलरी मिले, जिससे कि मैं अपने घर के खर्चे आराम से चला सकूं, जो भी मेरे सपने हैं उनको अच्छे से पूरा कर सकूं। लेकिन दोस्तों, जितनी आसानी से मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं उतना आसान है नहीं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब पाना, और उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने ही लोगों की जॉब लग रही है, लोग अच्छी सैलरी, अच्छे पैकेजेस पा रहे हैं। तो ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा अलग होता है प्रिपरेशन, थोड़ा अलग तरीके से आपको प्रिपेयर करना होता है, अलग तरीके से पढ़ाई करना होता है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं क्रायो के बारे में। क्रायो दुनिया का पहला एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है, जो खास तौर पे डिजाइन किया गया है एस्पायरिंग डेवलपर्स के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें क्रायो के बारे में तो क्रायो पे आपको लर्न बाय डूइंग अप्रोच से प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं। इनका कोर्स करिकुलम जो है पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड है। आप चीज़ों को बिल्ड करते हो और उन चीज़ों को बिल्ड करके आप टेक्निकल स्किल्स को सीखते हो। और दोस्तों, आपको जो यहाँ पे मेंटर्स मिलते हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में, जो लीडिंग कंपनीज हैं उनमें काम कर रहे होते हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, Amazon है, वॉलमार्ट है। तो
वो आपको बहुत अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, क्रायो ने अभी तक 1300 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का करियर ट्रांसफॉर्म किया है, जो कि वेरियस बैकग्राउंड से थे, और उनको 1000 से भी ज्यादा कंपनीज में जॉब मिला है। जैसे कि यूनिकॉर्न्स लाइक क्रेड है, अर्बन कंपनी है, नो ब्रोकर है, फार्मेजी है, मीसो है, और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे हाइपर ग्रोथ स्टार्टअप्स एंड सुनिकॉर्न्स, जो कि अभी यूनिकॉर्न्स बनने वाले होते हैं, वैसी कंपनी भी हायर करती हैं, जैसे जंबोटेल है, निंजा कार्ट है, एथर है। और यहाँ पे ग्लोबल एमएनसीज भी हायर करती हैं, जैसे वॉलमार्ट, डेलॉयट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, IBM, और बहुत सारी कंपनीज यहाँ से हायर करती हैं। तो दोस्तों क्रायो का एक प्रोग्राम है जो कि फेलोशिप प्रोग्राम है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसको जरूर से चेक करना अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है डिफरेंट जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको प्रैक्टिकल करके। तो क्रायो का प्रोग्राम जरूर से चेक करना, जो इनका फेलोशिप प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। प्रोग्राम बहुत बेहतर है, इसके बारे में जाओ चेक करो, कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। प्रोग्राम को चेक करना, उसके कोर्स करिकुलम को चेक करना, क्या क्या उनकी ऑफरिंग है वो चेक करना। अब हम वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले कर लेते हैं हम बात इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, हायरिंग प्रोसेस के बारे में, जिससे कि आप फेमिलियर हो जाओ कि कितने राउंड्स होते हैं, किस राउंड में आपसे क्या पूछा जाता है, ताकि उस तरीके से आप लोग समझ सको कि कौन सा राउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा राउंड आपका वीक है, किस पे आपको ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए। सही जॉब ओपनिंग में ही अप्लाई करो, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी अप्लाई किए जा रहे हो बस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ाने के लिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्वालिटी एप्लीकेशन करोगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शन थोड़े से बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो कोशिश करो अच्छे प्रोजेक्ट्स को अपने रेज्यूमे में ऐड करो, अच्छे स्किल्स को ऐड करो और रिलेवेंट जॉब ओपनिंग में अप्लाई करो। अब आता है दूसरा राउंड। दूसरा राउंड ऐसा होता है कि एक स्क्रीनिंग राउंड होता है, फोन कॉल होता है, एक्सप्लोरेटरी कॉल होती है, जिसमें जो रिक्रूटमेंट टीम का बंदा होता है डायरेक्टली आपको कॉल कर रहा होता है। इसमें बेसिक डिस्कशन होते हैं, इसमें बहुत रेयरली कोई ऐसे रिजेक्ट होता है जो खुद ऐसा कुछ बोल दे जो अगले को ऐसा लगे कि नहीं ये कैंडिडेट आइडियल नहीं है, सुटेबल नहीं है। तो इसमें बेसिकली आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाती है, आपने कहाँ काम किया है, किन टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, जो जॉब रिक्वायरमेंट है उनमें जो टेक्नोलॉजीज है उनमें काम किया है कि नहीं। तो सिंपल आपको सही सही चीजें बता देनी होती हैं और इसमें आप सिलेक्ट हो जाओगे। ये बहुत टफ नहीं होता, सिंपल एक फोन कॉल होती है। दोस्तों इसके बाद जो राउंड आता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा नया है आपके लिए, वो है मशीन कोडिंग राउंड, या फिर लो लेवल डिजाइन आप इसे बोल सकते हो। या फिर हो सकता है कि कहीं कहीं आपको असाइनमेंट्स मिल जाए, कोई ऐसा टास्क मिल जाए जो आपको कंप्लीट करना हो। लेकिन मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मशीन कोडिंग या फिर लो लेवल डिजाइन का इंटरव्यू देना होता है। और अगर आप मेरी बात मानो तो जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे उबर है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, ये कंपनीज मशीन कोडिंग राउंड जरूर से लेती हैं। तो मशीन कोडिंग राउंड होता क्या है एक्चुअली? तो मशीन कोडिंग राउंड का मतलब ये होता है कि आपको एक जेनेरिक प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे कि मान लो आपको बोला जा रहा है कि एक सुडोकू गेम डिजाइन करो या फिर एक क्रिकेट गेम डिजाइन करो, और आपको डिजाइनिंग से लेकर बेसिक जेनेरिक सॉल्यूशन भी लिखना होता है। लाइक अगर चेस का गेम है, 2 प्लेयर खेल रहे हैं, तो क्या क्या आप चीजें सोचोगे, कैसे पॉइंट्स दोगे, लाइक क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस गेम में, और बेसिक कोडिंग लिखना जो कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करके लिखो। तो ऐसे होता है कि आप एक लो लेवल डिजाइन करते हो, आप एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बिल्ड नहीं करते हो, आपकी थिंकिंग कैसी है वो देखी जाती है। आप बेसिक सॉल्यूशन लिख पा रहे हो कि नहीं ये देखा जाता है। आपके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है उसका कॉन्सेप्ट है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है वो होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, जो कि हमेशा हमेशा आपको बताया गया है आपको लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। आखिर क्यों? इसी राउंड को क्लियर करने के लिए। इस राउंड में बेसिकली ये देखा जाता है कि आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे सोचते हो, आप राइट डेटा स्ट्रक्चर, राइट एल्गोरिदम का चूज कर पाते हो कि नहीं, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है और इस राउंड को क्लियर कर लेते हो तो मैक्सिमम ऐसा माना जाता है कि आप इंटरव्यू क्लियर कर चुके हो। बहुत थोड़ी मोड़ी चीजें बची हैं जो आप आसानी से क्लियर कर लोगे। और हमेशा हमेशा इस बात को ध्यान रखना
बिना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग के आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब नहीं पा सकते हो। एज सिंपल एज दैट। नहीं मिलेगी आपको जॉब। अगर आप कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, भैया माफ करो, आप ये इंडस्ट्री छोड़ दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब चाहिए, आप 15, 20, 25, 30, 40, 65 लाख, मतलब नंबर कहीं भी जा सकता है, इतने एलपीए तक की जॉब चाहते हो तो आज से ही शुरू कर दो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ना और लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करना। 6 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, अच्छा एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओ, मस्त सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों अब जो नेक्स्ट राउंड होते हैं वो बेसिकली सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उनको क्लियर करना भी इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यूज जो सिंपल इंटरव्यूज हैं वो है एचआर मैनेजर के इंटरव्यू हो सकते हैं। दोस्तों अब जो नेक्स्ट इंटरव्यूज हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं है, बट उनको भी क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक इंटरव्यू हो सकता है हायरिंग मैनेजर के साथ, आपका एक इंटरव्यू एचआर के साथ इंटरव्यू हो सकता है, बार रेजर राउंड जिसे बोलते हैं, बिहेवियरल राउंड हो सकता है। और ये जो इंटरव्यूज होते हैं वो आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों टाइप के स्किल्स को जज किया जाता है इसमें। लाइक आपने कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपका प्रीवियस कंपनी में एक्सपीरियंस क्या था। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। लाइक आपको क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो इसको हम पार्ट 1 रखते हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्या चीजें पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, और पूरा रोड मैप आपको बताने वाला हूं। ये चीज पढ़ लिया, इसके बाद क्या करना है, यहां तक आप पहुंच गए तो क्या चीजें आपको पिक करनी है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक साथ कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। चीजें बहुत स्मूथली चलनी चाहिए। हर चीज का एक टाइम है, कब आपको जॉब एप्लीकेशन करना है, उससे पहले क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। जॉब एप्लीकेशन आप करना स्टार्ट कर रहे हो तो साथ में आपको क्या पढ़ना है, सारी चीजों का एक प्रॉपर रोड मैप मैंने बना के रखा है। दूसरे पार्ट में हम ये सारी चीजें बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं तो यही उम्मीद करता हूं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि आप भी अपना कीमती टाइम दे रहे हो और मैं भी अपना कीमती टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूं, एडिट होती है वीडियो, आपके सामने आती है, तो हम दोनों का टाइम जा रहा है। और अगर इससे आपको कुछ वैल्यूएबल चीजें नहीं मिलती हैं तो कोई भी बात, तो कोई पॉइंट नहीं है इस वीडियो का और आपका टाइम वेस्ट करने का। तो आप लोग कमेंट में जरूर से बताना कि आपको कुछ वैल्यू क्रिएट हुआ कि नहीं, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं। जो डाउट्स हैं वो भी पूछ लेना। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना चाह रहे हो, तो क्रायड का प्रोग्राम जरूर से चेक करना, जो इनका फेलोशिप प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। प्रोग्राम बहुत बेहतर है, इसके बारे में जाओ चेक करो। कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। प्रोग्राम को चेक करना, उसके कोर्स करिकुलम को चेक करना, क्या क्या उनकी ऑफरिंग है वो चेक करना। अगर आपको चीजें पसंद आती हैं तो उस प्रोग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए पार्ट में जिसमें मैं बात करूंगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए आपको क्या और कैसे पढ़ना है। थैंक यू सो मच।